फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका नाम है संसाधन। देखिए, संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस कहा जाता है। संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब हमारी आवश्यकताओं की कौन कौन, जैसे देखिए मार्कर से हम कुछ लिख रहे हैं, लिखना हमारा काम है और ये मार्कर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये हमारे लिए संसाधन हो गया। ये व्हाइट बोर्ड हमारे लिए संसाधन हो गया। और जितने भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन की एक और परिभाषा है एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता ही उसे एक संसाधन बनाती है। इसकी उपयोगिता है तभी ये संसाधन है। अब कोई रद्दी अखबार फेंका हुआ है, अगर उसका कोई उपयोग नहीं है तो वह संसाधन नहीं होगा। देखिए अगर वही रद्दी अखबार से कोई अगर सामान रखने वाला चीज़ बना दिया जाए तो हमारे लिए संसाधन हो जाएगा, या उसी रद्दी कागज़ से कोई फूल बना दिया जाए जो हमारे लिए आकर्षण हो जाएगा तो उसे हम संसाधन कहेंगे। देखिए, संसाधन को तीन भाग में बांटा गया। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। तीनों को बारी बारी से समझेंगे। देखिए, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होता है। प्राकृतिक से क्या क्या प्राप्त होता है? देखिए, जैसे झील की पानियाँ, मिट्टी हो गया, सूर्य का रोशनी हो गया, ये सब हमको प्राकृतिक से प्राप्त होता है। इसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं। पहला हमारा हो गया नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहले नवीकरणीय संसाधन को समझते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका पुनः पूर्ति संभव हो। अगर एक बार खर्च हो जा रहा है कोई भी संसाधन तो उसका पुनः पूर्ति संभव है। जैसे देखिए, मिट्टी अगर कहीं खर्च हो जाता है तो उसकी पुनः पूर्ति संभव है। जल एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। हवा हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये जो है पुनः पूर्ति हो सकता है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन भी में कुछ ऐसा संसाधन जैसे जल का अगर हम लोग सही ढंग से उपयोग नहीं करें तो इसके संसाधन में, इसके भंडारण में खतरा हो सकता है, भंडारण में कुछ कमी आ सकता है। इसको ऐसे तो नवीकरणीय संसाधन, लेकिन इसको भंडारण में थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए जल को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से यूज करना चाहिए। और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करके खत्म कर लेने के बाद उसको हम लोग पुनः पूर्ति नहीं कर सकते। अगर पुनः पूर्ति करेंगे तो उसमें लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग सकता है, जो एक मानव अवधि के समय से बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण देखिएगा, जल हो गया, सूर्य प्रकाश हो गया, वायु हो गया, पत्थर हो गया, बहुत सारे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी वैसा संभव भी नहीं है। तो देखिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बहुत सारे प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। वैसा संसाधन, देखिए बहुत सारा ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिसका मूल रूप परिवर्तन करते हैं तभी वे हमारे संसाधन के काम में आता है। जैसे देखिए, लोहा तब तक हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जैसे बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट जो है वो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, तो बॉक्साइट हमारे लिए तब तक उपयोगी नहीं जब तक उसको हम लोग एल्युमिनियम ना बना ले, तो उसका मूल रूप में परिवर्तन किए, बॉक्साइट को जो है मूल रूप में परिवर्तन किए, तो वैसे संसाधन को हम लोग मानव निर्मित सब संसाधन, मानव निर्मित संसाधन देख लीजिए। वैसा संसाधन जिसका प्राकृतिक संसाधन जिसका मूल रूप में परिवर्तन करते हैं उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन करते हैं। मानव निर्मित संसाधन देखिए, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब तक संसाधन नहीं हो पाते जब तक उसका मूल रूप नहीं बदलते हैं। मूल रूप बदलेंगे, जैसे देखिए आप कोई पत्थर है, पत्थर तो कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन उसको हम लोग अगर काट दिया जाए, उसको मार्बल या ग्रेनाइट का शक्ल दे दिया जाए तो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है, जो हम लोग फर्श में यूज करते हैं। तो मूल रूप में परिवर्तन किए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानव निर्मित संसाधन। तीसरा हमारा है मानव संसाधन। देखिए, मानव भी एक प्रकार का, खुद स्वयं मानव जो है एक संसाधन है। मानव संसाधन देखिए क्या, लोग और अधिक संसाधन, लोग जो है संसाधन को बनाने के लिए खुद एक संसाधन है। देखिए, जैसे डॉक्टर क्या है, वो खुद एक संसाधन है। वो
कुछ करता नहीं है, बस वो अपने अंदर ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी को लिया है, ज्ञान अर्जन किया है, बुद्धि विवेक अपना बढ़ाया, तो वो संसाधन खुद बन गया। डॉक्टर एक संसाधन, इंजीनियर क्या है, वो भी एक संसाधन है। तो देखिए मानव निर्मित संसाधन वैसा संसाधन जो मानव अपने अंदर कौशल का विकास करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, प्रौद्योगिकी का विकास करता है, वैसे तब मानव संसाधन का रूप धारण कर लेता है। जैसे अभी हम लोग हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम आपके लिए संसाधन हो गए हैं? तो वैसे मानव संसाधन समझ गए, मानव निर्मित संसाधन समझ गए, प्राकृतिक संसाधन समझ गए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।